So the next question that we are going to discuss is question number 27. Question number 27. क्या खासियत है इस क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है ना, लाइट का जो है ना, जैसे साउंड का स्पीड होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट भी होता है ना। तो इस ये डिपेंड करता है कि किस सोर्स से लाइट आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि लाइट जिस सोर्स से आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सन, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी अदर सोर्स, मान लीजिए कोई बल्ब, कोई दूसरा लैंप पोस्ट है ना, तो जैसा सोर्स होता है वैसा ही स्पीड ऑफ लाइट होता है। नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सब जगह सामान्य माना जाता है ना। इससे मतलब नहीं है कि लाइट का स्पीड सन से आ रहा है तो कितना होगा, कहीं और से आ रहा है तो कितना आ रहा है ना। स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है, ये इतना, जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये दिया इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ जो है वो इतना मीटर है, ठीक है। अर्थ का जो है सन से दूरी इतना मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना देर लगेगा, है ना। तो क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है ना। टाइम निकालना है, इसके पहले क्लास में आप पढ़े होंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्यूशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला है हमारा। यहां से अगर हम टाइम को लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, टाइम को इधर ले आए, स्पीड को नीचे ले आए, ठीक है। टाइम को यहां कर दिए और इसको यहां कर दिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है इतना, तो जितना लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, बाद में इसमें जो भी तरह का चेंज होगा वो करेंगे, ठीक है। बाय स्पीड, स्पीड कितना दिया है 30, 00, फिर 00, फिर 1 2 3, है ना। ये देखिए स्पीड दिया है मीटर में और सॉरी डिस्टेंस दिया है मीटर में और स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। तो वाजिब सी बात है जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, क्यों, स्पीड दिया है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। तो सॉल्व करने पर डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो जो टाइम आएगा ना वो सेकंड में आएगा, तो जब निकलेगा तो वहां पे लिख देंगे सेकंड। अभी इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब इतना सारा जीरो है, पहले जितना नंबर ऑफ जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 3, ये 3, 2 2 2 2, 1 1, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा 1496/3, ठीक है। अब कोई बोलेगा मेरा करके चेक कर लेके देख लीजिए, 60 के बाद 149 149 60 60 1 2 1 2 1 2 1 2
2 3 1 2 3, ठीक है। 30 पर 1 2 3 4 5 6 7, 30 पर 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। अब बोलेंगे सर ऐसा ही था तो इसमें एक्सपोनेंट की क्या जरूरत थी, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट में क्यों दिया है ना। एक्सपोनेंट में इसलिए दिया है कि इसी को जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख रहा है 1.496 इंटू डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहा है। डेसिमल यहाँ पे होगा ना, लास्ट में डेसिमल दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 का एक्सपोनेंट 12। समझ में आया? क्यों? यही ना तरीका है कि डेसिमल को जब बाएं शिफ्ट करते हैं तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, और जब दाहिने शिफ्ट करते हैं तो 10 का एक्सपोनेंट निगेटिव होता है। जब इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, तो 10 का एक्सपोनेंट जो होगा जितना प्लेस शिफ्ट करेंगे उतना प्लेस एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो उतना ही प्लेस निगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 रहने देते हैं और 10 का एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 का एक्सपोनेंट 8। बात समझ आ गया? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ऊपर में 1.496 लिए हैं और नीचे 3 है, तो 1.496 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर डेसिमल के पहले जो डिजिट है वो है 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो एक काम करते हैं, इसको एक उधर शिफ्ट कर देते हैं, या पहले 10 और 10 कैंसिल कर लेते हैं। 1.496 है ना, नीचे है 8, ऊपर है 12, 12 में से 8 घटा देते हैं। कल बताए थे ऐसा एक क्वेश्चन था। देखिए बेस सेम है और जो डिवीजन में है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवीजन में है ना, तो सेम बेस होने पर एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 12 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट 4, और नीचे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 था पहले, 3 बच जाएगा, है ना। अब दिख रहा है कि ये जो है ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको एक 10 इधर से इधर दे देते हैं, तो 14.96, एक 10 इसमें से इसको दे दिए, तब ना ये 1.4 से 14 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10 कम हो जाएगा, तो 10 का एक्सपोनेंट 3, और इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 14 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, है ना। 12 में बच गया 2, 2 के बाद है डेसिमल, 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल दे दिया। 2 9 29, 9 जा 27, बच गया 2 2 6 26, 8 जा, है ना। 3 8 जा 24 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 3, इतना क्या, इतना सेकेंड। सुना गया? क्या लगेगा? इतना सेकेंड लगेगा, है ना। इतना सेकेंड लगेगा किसको? सन से, लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में। डिस्टेंस दिया हुआ था, है ना, स्पीड दिया हुआ था, हम डिस्टेंस बाई स्पीड किए, टाइम निकाले तो इतना सेकंड लगेगा। 4.98 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 3 सेकंड। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, हाँ। हम जो आंसर निकाले वो सेकंड में दिया हुआ है, आपका आंसर जो है वो मिनट में दिया हुआ, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, मिनट में आंसर निकल आएगा। बात समझ आ गया? ये जो आंसर निकाले हैं हम, ये सेकंड में निकाले हैं। इस सेकंड में आंसर नहीं चाहिए, आपके बुक में जो आंसर दिया वो मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में लिखिए चाहे सेकंड में लिखिए, टाइम तो उतना ही रहेगा ना, यूनिट अलग अलग है। आप चाहे सेकंड में लिखेंगे तो भी उतना ही होगा,
मिनट में लिखेंगे तो भी उतना ही होगा, मतलब वैल्यू तो उतना ही रहेगा। अब चाहे हम 100 पैसा कहें चाहे 1 रुपया कहें, रुपया यूनिट अलग है, पैसा यूनिट अलग है, लेकिन 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया। बात समझ आ रहा है? तो हम यहाँ पे इतना सेकंड लिखे हैं, ये भी आंसर सही है। आप चाहें तो इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। सो द लास्ट क्वेश्चन दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। So the next question that we are going to discuss is question number 28, that is the last question of your exercise 2A, है ना? एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पेपर, एक पेपर है ना का थिकनेस कितना है, द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू इतना मीटर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर हम इस पेपर को दिखा रहे हैं आपको, है ना, तो इस पेपर का कुछ थिकनेस होगा, ये जो थिकनेस है इसका कुछ मोटाई होगा, है ना? देखिए दिख रहा है, मोटाई, है ना? चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, मोटाई थिकनेस की बात कर रहे हैं, है ना? तो कह रहा है एक पेपर का थिकनेस जो है वो कितना है, इतना 0.00016 मीटर। और कह रहा है एक बुक है उसका थिकनेस है 8 mm। थिकनेस इसको कहते हैं, इसको देखिए, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको ब्रेड्थ कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं, है ना? लंबाई कहते हैं, ये चौड़ाई कहते हैं, और इसको कहते हैं मोटाई, थिकनेस। ठीक है, ये थिकनेस है जो दिख रहा है आपको। ठीक है, कितना मोटा है ना? तो कह रहा है किसी एक बुक का थिकनेस है 8 mm। तो कह रहा है कि बताइए कि उस बुक में कितना पेज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, थिकनेस को, पूरे थिकनेस को एक पेज के थिकनेस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? है, अगर बोलेंगे जैसे 5 रुपए का सिक्का होता है ना, 5 रुपए का सिक्का, एक के ऊपर एक करके अगर 10 सिक्का रख दे, है ना, तो इतना कुछ ऊंचा हो जाएगा, है ना? जब 10 सिक्का एक के ऊपर एक, 5 रुपए का एक सिक्का जो है, अगर एक के ऊपर एक करके 10 सिक्का एक के ऊपर एक करके रख दिया जाए 5 रुपए का, तो कुछ इतना ऊंचा हो जाएगा। इतने ऊंचाई में बोलेंगे इस इतने ऊंचाई में कितना सिक्का है, तो जितना पूरा ऊंचाई है उस पूरे ऊंचाई में से एक सिक्के का जो ऊंचाई है उतने से भाग दे देंगे तो नहीं निकल जाएगा, इतना 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 करके ही ना पूरा थिकनेस होगा, पूरा ऊंचाई बनेगा। तो एक सिक्के का जो ऊंचाई है उससे पूरे ऊंचाई को भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। वैसे ही एक पेज का जो थिकनेस है उससे पूरे कॉपी के थिकनेस को भाग दे देते हैं तो कितना नंबर ऑफ पेज है वो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ शीट्स in book is equal to thickness of book, thickness of book by पूरे किताब का मोटाई और एक पन्ने का मोटाई। देखिए मेरा हाथ कम हो रहा है, एक पन्ने का जो मोटाई है, एक पन्ने का जो थिकनेस है उससे पूरे किताब के थिकनेस को, देखिए मेरा हाथ थोड़ा बहुत खुल रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, तो पूरे किताब के मोटाई को अगर एक पन्ने के मोटाई से भाग दे दे तो कितना पन्ना है निकल जाएगा, कितना पेज है निकल जाएगा। ठीक है, सो थिकनेस ऑफ बुक डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ पेपर। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ बुक कितना है 8 mm, 8 mm, और थिकनेस ऑफ पेपर कितना है 0.00016, है ना, मीटर। अब देखिए यहीं पर कॉमन सेंस काम आएगा, यहीं पर कॉमन सेंस काम आएगा। देखिए
बुक का थिकनेस दिया है मिलीमीटर में और किताब का थिकनेस दिया है, पेज का थिकनेस दिया है मीटर में। बात समझ में आ रहा है? तो जब कंपैरिजन किया जाता है, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो सेम यूनिट का कंपैरिजन सेम यूनिट के साथ किया जाता है। बात समझ में आ गया? सेम यूनिट का कंपैरिजन सेम यूनिट से होगा। मिलीमीटर का कंपैरिजन मीटर से नहीं हो सकता है, या मीटर का कंपैरिजन मिलीमीटर से नहीं हो सकता है, या फिर इन दोनों को मिलीमीटर में होना पड़ेगा, या इन दोनों को मीटर में होना पड़ेगा। ठीक है? तो क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस निकालना है, हमको इससे मतलब नहीं है कि ऊपर वाला मिलीमीटर में है, नीचे वाला मीटर में। हमको मतलब इससे है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है? तो सेम यूनिट होने के लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले मिलीमीटर को वैसे ही छोड़ देते हैं, जो ये है ना, मीटर में है, उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि ऊपर वाला भी मिलीमीटर में, नीचे वाला भी मिलीमीटर में। अब ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है? तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम 0.00016 इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले था मिलीमीटर में, अब 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में। 1 मीटर में इतना मिलीमीटर होता है, तो इतने मीटर में कितना मिलीमीटर, एक का पता था, 1 में इतना होता है, तो इतने में कितना होगा, इतने को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है? इतने को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? तो ये अब कन्वर्ट हो गया मीटर से मिलीमीटर में। तो ऊपर भी मिलीमीटर, नीचे भी मिलीमीटर। अब इसके बाद हमको यूनिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मिलीमीटर ही है, तो दोनों मिलीमीटर से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यूनिट की जरूरत नहीं है। क्यों? अब हमको केवल गिनती की जरूरत चाहिए ना, कि कितना पेज है ना। वो मिलीमीटर में है कि मिलीमीटर, गिनती ना करना है। आदमी का जब गिनती करते हैं तो उसको नापते थोड़े ना है, खाली गिनती संख्या ना गिनते हैं। तो हमको पूरे किताब में कितना पेज है वो गिनना है, तो यूनिट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो आंसर आएगा उतना नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। ठीक है? तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 है, तो पहले इसको हम लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इसको लिख देते हैं, फिर इसको लिख देंगे। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है? 16 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 6। ठीक है? इतने की जगह पर हम 16 जानबूझ के लाए। क्यों लाए? क्योंकि ऊपर का 8 और नीचे का 16 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 1.6 ना ला करके 1.6 लाते, वो भी लिख सकते थे, पर उतना लिखते तो 10 का एक्सपोनेंट 5 लिखा था। लेकिन हम 1.6 ना लिख करके 16 तक ले गए हैं डेसिमल को, मतलब डेसिमल को यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले गए। यहाँ भी ला सकते थे, लेकिन यहाँ हम नहीं लाए, हम जानबूझ के यहाँ पर लेके आए, इसलिए ताकि 8 और 16 आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है? तो इसका काम तो हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में इतना 6 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट किए हैं, तो ये प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि राइट हैंड साइड में ना शिफ्ट कर रहे हैं, तो -16। ठीक है? थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा हो तो इसको हम और ठीक कर देते हैं, पढ़ने में परेशानी हो सकता है। 16 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -16, और ये 1000 की जगह पर 10 का एक्सपोनेंट 3। 10 का एक्सपोनेंट 3, 1000 की जगह पर 10 का एक्सपोनेंट 3 लिख दिया। ठीक है? 1000 को 10 का एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, है ना। वही काम करना है। देखो डेसिमल यहाँ पर है 1 2 3 डेसिमल लेके आए, तो 1000 हो गया। ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, इसको हटा देते हैं। ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8 और 16 आपस में कैंसिल हो गया, है ना। तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया
2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का एक्सपोनेंट 16 का लिखे हैं जी, 6 ना होगा, 6 होगा, यहाँ पे 6 प्लेसेस शिफ्ट किए ना तो 6 होगा, ठीक है। 10 का एक्सपोनेंट -6 है और 10 का एक्सपोनेंट 3 है। 10 का एक्सपोनेंट -6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस दाहिने घसकाए हैं, दाहिने शिफ्ट किए हैं 6 प्लेसेस, तो 6 प्लेसेस का -6 हो गया। और यहाँ पे बाएं शिफ्ट किए हैं 3 प्लेस, 1 2 3, 3 प्लेस बाएं शिफ्ट किए, तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया 3। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने पर -6 + 3, -6 + 3 सॉल्व करेंगे तो -3 होगा, तो 10 का एक्सपोनेंट -3, ठीक है, बच गया। अब इस निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 10 का एक्सपोनेंट 3 और नीचे 2। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 का एक्सपोनेंट 2 है ना, बाई 2, 2 5 जा 10 और 10 का एक्सपोनेंट 2 मतलब 100, 5 × 100। यहाँ पर 10 2 से डिवाइड होके बच गया 5 है ना, और 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 5 × 100 इज इक्वल टू 500 पेजेस। निकल गया, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है, तो गिनती ना निकलेगा कितना पेज है किताब में, बुक में गिनती में कितना पेज है, तो बोलेंगे इतना पेज है, 500 पेजेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब एक चीज ध्यान देने वाला है कि बोलेंगे आप लोगों के मन में ये बात आ रहा होगा कि सर आप जितना भी क्वेश्चन बताए वो 21 से लेकर 28 तक बताए हैं, उसके पहले का क्वेश्चन क्यों नहीं बताए हैं। उसके पहले का क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि उसके पहले का जो क्वेश्चन सब है उससे संबंधित सॉल्व एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन दिया हुआ था। दूसरी बात कि जितना भी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक वो सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, है ना, सेंटेंस वाला क्वेश्चन था, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझने में परेशानी होता है। लैंग्वेज में जब क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करना आसान है ना। लेकिन जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड प्रॉब्लम हो जाता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए मैंने आपको 21 से लेकर 28 तक कल और आज दोनों दिन का मिलाकर सारा भी जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जो 21 से पहले जितने भी क्वेश्चन है, 21 से पहले जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन उसमें से लगता है कि आपको डाउट है, आप केवल क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के हमको ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिएगा, तो कल के क्लास में आपका जो भी डाउट्स होगा उसको शॉर्ट आउट कर देंगे, समझा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही एक्सप्लेन करके बता भी देंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो अगर मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो कल तक आप कल के दोपहर 12 बजे तक अगर आप अपना डाउट सेंड करके भेज दीजिएगा, तो कल का क्लास शुरू करने के पहले आपका जो डाउट्स है वो पहले क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट इसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा ना, तो 21 से पहले जितना भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो कल का एक दिन आप लोगों को दे रहे हैं एक्सरसाइज 2A से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई लॉ, कोई थ्योरम, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया, आप अपना डाउट सेंड करके पेज नंबर के साथ भेज दीजिएगा, कल उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब कल का दिन जो है आपके इस चैप्टर का लास्ट दिन है, एक्सपोनेंट्स का लास्ट डे है, ठीक है। अब बोलेंगे सर एक और एक्सरसाइज तो है रिवीजन एक्सरसाइज, तो वो रिवीजन एक्सरसाइज है ना, वो आपको बनाना है ना। बनाने का तरीका एक एक्सरसाइज में सीख गए ना कि कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अब वो तो प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सारा का सारा क्वेश्चन हम ही बनाएंगे तो फिर आप क्या बनाएंगे। बात समझा क्या, क्वेश्चन आपको बनाना है, हमको केवल बनाने का तरीका सिखाना है, ठीक है। तो तरीका सिखाना, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर टिल टुडे, है ना।
अब आपको उसका इस्तेमाल करना है, उसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन उसका देखना है। तो जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह है आप उसको सॉल्व करिए। डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं, आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, केवल क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर सेंड कर दीजिएगा, आपको डाउट का क्लियरेंस अगले दिन मिल जाएगा। अगर आज सेंड करिएगा तो कल मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल तक का आपके पास समय है। जो एक्सपोनेंट का जो एक्सरसाइज है 2A, जो एक्सरसाइज है 2A, उस 2A से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कल तक पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।